सारे रिश्ते जन्म से पहले बनते हैं। सिर्फ मित्रता का ही एक ऐसा रिश्ता होता है जो जन्म के बाद बनता है। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पीयर ग्रुप की। पीयर ग्रुप की, संगत में रंगत की। आप जैसी संगत में बैठते हैं वैसा रंग चढ़ जाता है। अगर 5 सेबों में अगर एक सड़ा हुआ सेब रख दे तो कुछ दिनों बाद आप भी देखेंगे पांचों के पांचों सेब सड़ जाते हैं। तो आज हम उन मित्रता की बात करेंगे, क्योंकि ये जो महीना चल रहा है फरवरी का, वो मित्रता के ऊपर ही चल रहा है। तो उसके ऊपर बात करेंगे कि हमें कैसे मित्र बनाने हैं। आज मैं बात करूंगा 5 प्रकार के मित्रों की। 5 प्रकार के मित्रों की जो आपको हर व्यक्ति में दिखाई देंगे। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग मित्र दिखाई देगा। तो आज हम उस 5 प्रकार के व्यक्तियों की बात करेंगे। पहला मित्र होता है बेंटेक्स फ्रेंड, मतलब दिखावटी मित्र। वो आपको दिखाएगा कि मैं आपका बहुत बड़ा वेल विशर हूं। वो विशर तो बोलेगा इंग्लिश का, पर वो हिंदी का विशर होगा। मतलब कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ भी उछालते रहते हैं। इसलिए आपको बेंटेक्स फ्रेंड की तरफ अपना रुख नहीं करना है। आप अपने आप को भी देखिए कि आप कहीं बेंटेक्स फ्रेंड तो नहीं है, कहीं आप सामने वाले के ऐसे व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं है जो वो भी बेंटेक्स फ्रेंड तो नहीं है। तो इसलिए हमें दिखावटी मित्रों से दूर रहना है। एक इंग्लिश का वर्ड है फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब जैसा मौसम वैसा दोस्त बन जाना। मतलब अगर आपके पास पैसा है तो वो पूछेगा कैसा है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा कि तू कैसा है। तो इसीलिए फेयर वेदर फ्रेंड से, बेंटेक फ्रेंड से दूर रहिए। ये वो दोस्त हैं जो आपके कभी काम नहीं आने वाले। ये कभी आपका साथ नहीं देंगे। दिखाने के लिए तो साथ में रहेंगे, पर पीछे से कीचड़ उछालेंगे, पीछे से छुरा घोपेंगे, पीछे से आपके बारे में बातें बनाएंगे। इसलिए ऐसे दोस्तों को आज ही अपनी लिस्ट से काट दीजिए, आज ही अपने फोन में से ब्लॉक कर दीजिए। एक मित्रता के ऊपर एक कहानी याद आती है। एक पेड़ था, एक पेड़ पर सबसे ऊपर एक चील का घोंसला था, और उसी घोंसले के नीचे, सबसे नीचे झाड़ी पर एक कबूतर का भी घोंसला था। अब चील के घोंसले में चील अंडे देती है, और जब मौसम आता है तो कबूतरी भी अपने अंडे देती है। और चील उड़ जाती है, और जब देखती है कि एक अंडा उसमें से कम होता है, और वो इत्तेफाकन वो अंडा जो है कहां गिर जाता है? कबूतरी के घोंसले में। अब कबूतरी के घोंसले में गिर जाता है, वो पहचान नहीं पाती, और 21 दिन बाद, 30 दिन बाद जब कबूतरी उसको सेकती है तो उसमें से कबूतर के बच्चे निकल लेते। अब वो देखता है कि उन कबूतरों के बच्चों में से एक चील का बच्चा भी है, पर वो ज्यादा नहीं उड़ पा रहा। तो वो कबूतरी का बच्चा कबूतरी से कहता है, मां, मैं ऊपर एक चील देखी जो मेरी तरह ही है, पर वो तो बहुत ऊंचा उड़ती है, पर मैं तो उड़ नहीं पाता ज्यादा। ऐसा क्यों? तो कबूतरी कहती है कि तू कबूतर ही है, याद रख, तू ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाएगा। किससे कहा? चील के बच्चे से। चलो मान लेता है, क्योंकि जो हम बार बार हैमरिंग करते हैं कि तू नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है, वही बात हम अंतर्मन में बैठा लेते हैं। और जब वो चील उड़ रही होती है, वो देखती है कि एक चील का बच्चा कबूतरों में उड़ रहा है। तो वो चील उस चील के बच्चे के पास जाती है और कहती है, तू तो चील है, तू कबूतरों में क्या कर रहा है? तो वो बच्चा कहता है, नहीं, मैं तो कबूतर हूं। कह रहा, नहीं, तू आ मेरे साथ, मैं दिखाता हूं तेरे को। वो नदी के पास लेके जाता है, देख, तेरी चोंच मेरी चोंच की तरह है, देख इस पानी में, तेरी चोंच मेरी चोंच की तरह है, तेरे पंजे मेरे पंजे की तरह है, देख, और तेरे पंख मेरे पंखों की तरह है। तू कबूतर नहीं, तू चील है।
अपनी क्षमताओं को पहचान, कबूतरों का साथ आज ही छोड़ दे। कह रहा मैं, वो बच्चा कहता कि नहीं मैं डर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मेरे को चोट लगेगी। वो चील कहती मैं हूं ना, मैं तेरे को लेके जाऊंगी आसमान में, ये खुला आसमान तेरा है, तू कहां इन झाड़ियों में घूम रहा है। वो उसको पंजे से उठाती है और ऊंचाइयों में लेके चली जाती है और खुले आसमान में छोड़ देती है। और वो अपने पंखों को जब खोलता है तो उसको विश्वास हो जाता है कि वो कबूतर नहीं, वो क्या था, वो चील थी। तो इसीलिए जैसी संगत में आप रहेंगे वैसे ही आपको रंगत होगी। इसलिए दोस्तों को पहचानिए, बेंटेक्स फ्रेंड्स को आज ही छोड़ दीजिए। दूसरे प्रकार के फ्रेंड्स वो होते हैं जो खर्चा चलाने के लिए रखते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सपेंसिव फ्रेंड्स। आपके साथ पार्टी करनी है, आपके साथ फंक्शन पे जाना है, तो जब जब आप पैसा खर्चेंगे वो आपके साथ खड़े होंगे। पर जिस दिन आपकी जेब खाली होगी आप देखेंगे फ्रेंड्स कोई नहीं होगा आपके पास। क्यों? क्योंकि जब तक पैसा है तब तक वो पूछेंगे कैसा है। इसीलिए ये एक्सपेंसिव फ्रेंड आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपके काम नहीं आने वाले। ये वही दोस्त हैं जो आपकी वित्तीय अवस्था पर ही आपके साथ होंगे। अगर आपके पास पैसा अच्छा है, आपके दिन अच्छे चल रहे हैं, तो आपके साथ खड़े होंगे। अरे हम है ना तेरे साथ, चिंता क्यों करता है, घबराता क्यों है, हम हैं तेरे साथ। और जिस दिन आपकी जेब में एक भी पैसा नहीं होगा ना, यही सबसे पहले आपसे मुंह फेर लेंगे। यही वो दोस्त हैं जो सबसे पहले आपको पहचानने से मना कर देंगे। ये वही दोस्त होंगे जो आपका फोन तक नहीं उठाएंगे। ये वही दोस्त होंगे जो आपका नंबर भी ब्लॉक कर देंगे। तो इसीलिए अपने एक्सपेंसिव फ्रेंड्स को आज ही त्याग दें, उससे पहले कि वो आपको त्यागे, आज आप ही उनको त्याग दें। तीसरे प्रकार के फ्रेंड्स, तीसरे प्रकार के मित्र वो होते हैं जो चीप फ्रेंड होते हैं। आपको हमेशा गलत रास्ता दिखाएंगे, गलत काम करने के लिए ही उत्तेजित करेंगे कि तू कर डाल, हम पीछे खड़े हैं ना, तू कर तो सही, हम पीछे खड़े हैं, देखते हैं कौन करता है। ऐसे ऐसे बातें आपको कहेंगे और अगर आप समझदार होंगे तो उनकी बातों में नहीं आएंगे। ये वो चीप फ्रेंड्स हैं जो गलत रास्ते पे आपको मोटिवेट करेंगे कि आप आगे चलिए, हम आपके साथ हैं। और जब आप गलत कार्य कर चुके होंगे तब आप पीछे मुड़ के देखेंगे आपके अलावा कोई नहीं खड़ा होगा। तो इसीलिए इन चीप फ्रेंड्स को आज ही छोड़ दीजिए। अपनी फोन बुक लिस्ट में से उनको डिलीट कर दीजिए हमेशा के लिए। और चौथे प्रकार के फ्रेंड्स वो होते हैं जिसको कहते हैं ट्रू फ्रेंड्स, सच्चे दोस्त। वो दोस्त, अच्छा दोस्त की परिभाषा क्या है? दोस्त वो है जिससे बात करने के टाइम पर आपको सोचना ना पड़े। दोस्त वो है, अगर आप सोच के बात कर रहे हैं तो वो दोस्त नहीं है। दोस्ती में तो दिल खोल के बात की जाती है, दिल और दिमाग दोनों खोल दिए जाते हैं, दोनों आर पार एक दूसरे को देख पाते हैं, तभी एक सच्चा दोस्त दूसरे सच्चे दोस्त से मिल पाता है। तो इसलिए अच्छे दोस्त चुनिए, सच्चे दोस्त चुनिए, पर याद रखिए चुनने से पहले खुद भी सच्चा बनना पड़ेगा और अच्छा बनना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि सामने वाला आपको ब्लॉक ही कर दे क्योंकि आप अच्छे नहीं बन पाए, क्योंकि आप उसकी निगाहों में सच्चे नहीं बन पाए। तो इसलिए सच्चे दोस्तों को चुनिए। दो दोस्त होते हैं, एक होता है राम और एक होता है श्याम। राम और श्याम बड़े पक्के मित्र होते हैं और बहुत ही सच्ची गहरी दोस्ती होती है। एक बार राम कोई गलती कर देता है, राम से कोई गलती हो जाती है उस दोस्त से, तो श्याम जो है उसको बहुत डांटता है, बहुत सुनाता है उसको। जो राम है उसके मन में बड़ी कड़वाहट भरी होती है, पर वो किसी को कुछ कहता नहीं है। वो जाता है और रेत पर अपने दोस्त का नाम लिख देता है, श्याम। कुछ दिनों बाद राम ने श्याम की बहुत हेल्प करी, राम ने श्याम की बहुत हेल्प करी। तो श्याम क्या करता है, श्याम बहुत थैंक यू अदा करता है और एक पत्थर, एक चट्टान पर नाम लिख देता है, राम, ये मेरे दोस्त का नाम है। तो तीसरा व्यक्ति जो घटना है उनको देख रहा होता है, तो कहता है कि भाई
आखिर राम तुमने तो इसका नाम रेत पे लिखा क्योंकि श्याम ने तुम्हें डांटा था, श्याम ने जो है इसका नाम चट्टान पे लिख दिया क्योंकि राम ने उसकी हेल्प करी थी। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों सच्चे दोस्त थे, इसलिए दोनों की भावनाएं एक थी। तो उन्होंने क्या कहा, अगर दोस्त से गलती हो जाए तो रेत पे लिख देना क्योंकि हवा और पानी उस गलतियों को साफ कर देगा, और अगर दोस्त की अच्छाइयां देखनी है, दोस्त अगर हेल्प करता है तो उसको चट्टानों पे लिख देना, कोई भी उसका नामो निशान ना मिटा पाए। इसीलिए अच्छा काम करो तो चट्टानों पे लिख दो, और अगर दोस्त बुरा काम करे तो उसको रेत पे लिख दो। यह निशानी होती है सच्चे दोस्त की। इसीलिए सच्चे दोस्त चुनिए, अच्छे दोस्त चुनिए। सच्चे दोस्त कौन होते हैं? जिनमें सहनशीलता होती है, जिनमें समझ होती है, जिनमें थोड़ी मैच्योरिटी होती है, जो सही और गलत को सही और गलत कहना जानते हैं। तो इसीलिए अपने सही अच्छे दोस्त चुनिए, सच्चे दोस्त चुनिए। अरस्तु जी ने कहा था एक मित्र, एक सच्चा मित्र 50 शत्रुओं के बराबर है। एक सच्चा मित्र 50 शत्रुओं के बराबर है। इसलिए ऐसा मित्र चुनिए जो 5वें प्रकार का हो, और वो है तेज मित्र। तेज मित्र मतलब, तेज मतलब वो नहीं, तेज का मतलब जो आपको 5 आयामों में आपके विकास में आपकी सहायता करे। शारीरिक रूप से आपकी सहायता करे आपको बिल्ड करने में, मानसिक रूप से आपको सहायता करे, आर्थिक रूप से आपको सहायता करे, आध्यात्मिक रूप से आपको सहायता करे, राजनीतिक रूप से भी आपको सहायता करे। ये होते हैं तेज मित्र। तो इसलिए इन 5 मित्रों में से आपको कौन सा चुनना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करती है। जैसे मित्र होते हैं वैसा ही हमारा चरित्र होता है। इसलिए जैसा मित्र वैसा चरित्र। हमें मित्र चुनने में भी बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हर जानने वाला मित्र नहीं होता और हर मित्र सच्चा मित्र नहीं होता। इसलिए अपने दोस्तों के साथ रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मित्रों की पहचान ध्यान से करिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।